हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस कंट्री में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर है ओकलैंड। और ओकलैंड सबसे बड़ा सिटी है न्यूजीलैंड का और यहाँ पे पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। बीईएल यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और बात करें बीईएल की, तो ये बना था 1954 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में और अभी इसके चेयरमैन है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। किस शहर को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला एआई शहर बन रहा है लखनऊ। अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आंसर है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो नदी का नाम है सरयू नदी। और बात करें हम राम मंदिर की, तो राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024। और राम मंदिर को कौन सी कंपनी बना रही है? तो कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो, जो बनी थी 1946 में और अभी इसके चेयरमैन है अनिल नायक। और राम मंदिर को कौन सी बॉडी गवर्न करती है? तो बॉडी का नाम है राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र। राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र। तो आंसर है इसका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने पारदर्शी सार्वजनिक क्षेत्रों की भर्ती यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में भर्ती होंगी उनके लिए एक नया बोर्ड बनाया है? तो स्टेट है केरल। और केरल के अभी है पिनरई विजयन, पार्टी है सीपीआईएम। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है चिराग सेन। और इनका संबंध है अल्मोड़ा उत्तराखंड से और ये चैंपियनशिप हुई थी गुवाहाटी असम में। आरबीआई ने किस बैंक के अध्यक्ष सीएस राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रेसिडेंट बनेंगे सीएस राजन। बात करें आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ये बना था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस बीमा कंपनी ने एस सुंदर कृष्णन को मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर है एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो बनी थी 1956 में और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि आईएसपीएल में चेन्नई टीम को किसने खरीदा? तो आंसर है सूर्या। और ये है साउथ के एक्टर और इसमें 6 टीम हिस्सा लेंगी। और मुंबई को खरीदा है अमिताभ बच्चन ने और श्रीनगर को खरीदा है अक्षय कुमार ने। बेंगलुरु को खरीदा है ऋतिक रोशन ने और हैदराबाद को खरीदा है रामचरण ने। तो इसमें 6 टीम हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा 2024 में और इसमें टेनिस बॉल से T10 मैच खेले जाएंगे। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट यानी कि लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट को अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में लॉन्च किया? तो आंसर है इसका चाइना। नए बैक्टीरिया पेंटोई टैगोरी का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। साल था 1913। देश के 84% सोलर स्थापना के साथ रूफटॉप सोलर में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? तो आंसर है गुजरात। पहले पे रहा गुजरात, दूसरे पे रहा महाराष्ट्र। और बात करें आईएसए की, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो बना था 2015 में 30 नवंबर 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अजय माथुर और अभी इसका 96th मेंबर बना है हंगरी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर है इसका असम। तो कार्बी युवा महोत्सव होगा असम में और असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पे राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, जिनका संबंध है राजस्थान से। और ये होगा 12 से लेके 19 जनवरी तक।
और इसको अटेंड करेंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अभी इस महोत्सव का 50वां सेलिब्रेशन होगा, यानी कि गोल्डन जुबली होगी। तो इसमें शिरकत करेंगी द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, और ये होगा असम में। भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन यानी कि एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये लॉन्च होगा 1 जनवरी 2024 को। इसमें कौन से पीएसएलवी का यूज किया जाएगा? तो पीएसएलवी का नाम है पीएसएलवी C58 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और बात करें पीएसएलवी C57 की, तो इसका यूज किया गया था आदित्य L1 में। और एक्सपोसैट होगा भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन। और अगर बात करें विश्व की, तो ये विश्व का है दूसरा यानी कि सेकंड पोलरीमीटर मिशन। और पहले ये मिशन लॉन्च किया था नासा ने, साल था 2021। और नासा द्वारा किए गए इस पोलरीमीटर मिशन का नाम था IXPE यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। और ये मिशन क्या स्टडी करेगा? तो एक तो ये ब्लैक होल को स्टडी करेगा और एक करेगा न्यूट्रॉन स्टार्स को। और ये 5 साल तक चलेगा। और ये एक्सपोसैट कहाँ पे जाएगा? तो ये जाएगा अर्थ की लो ऑर्बिट पे। तो ये 5 साल तक सेवा देगा हमें। और पीएसएलवी का नाम है PSLV C58 और ये लॉन्च होगा 1 जनवरी 2024 को। और इसका नाम है एक्सपोसैट। और बात करें इसरो की, तो इसरो के अभी 10th चेयरमैन है S सोमनाथ। और इसरो बनी थी 1969 में। और इनको स्पार कब बनी थी? इनको स्पार तो ये बनी थी 1962 में, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। और एक्सपोसैट कहाँ से लॉन्च होगा? तो ये होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो आंसर है इसका PSLV C58। देसिया मुरपोक्कू द्राविड़ कज़गम यानी कि DMDK के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है इसका विजयकांत। और ये विजयकांत पहले एक्टर भी थे साउथ के। तो इन्होंने बनाई थी DMDK, साल था 2005। और बात करें MG रामाचंद्रन की, तो इन्होंने बनाई थी DMK द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, जो बनी थी 1949 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है MK स्टालिन। और ये अभी चीफ मिनिस्टर भी हैं तमिलनाडु के। और बात करें NT रामाराव की, तो ये भी साउथ के एक्टर थे और इन्होंने बनाई थी TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी 1982 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं चंद्रबाबू नायडू। बात करें CN अन्नादुराई की, तो इन्होंने बनाई थी ऑल इंडिया DMK यानी कि ऑल इंडिया द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, साल था 1972। और ये AIDMK DMK से अलग हुई थी साल 1972 में। तो DMDK के संस्थापक थे विजयकांत, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये साउथ के एक्टर भी थे। किस कंट्री के साथ हमने प्रवासन और आंदोलन यानी कि माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते पर मंजूरी दी है? तो आंसर है इटली। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो वो है डॉक्टर S जयशंकर। और बात करें इटली की, तो PM है यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी। और इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ब्रदर्स ऑफ इटली। बात करें फ्रांस की, तो यहाँ प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और इनकी पार्टी का नाम है रेनेसां। बात करें कनाडा की, तो यहाँ पे PM है जस्टिन ट्रूडो और इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। बात करें अमेरिका की, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं 46वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडन। पार्टी का नाम है इनका डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हमने प्रवासन और आंदोलन समझौते की मंजूरी दी है इटली के साथ। किस संगठन ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों की पहल का समर्थन करने के लिए 932 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका जीका बैंक यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। हेडक्वार्टर है इसका टोक्यो में। और ये जीका बैंक ही हमें हेल्प कर रहा है, जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई टू अहमदाबाद।
और मुंबई टू अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलेगी, इसका पहला स्टेशन बन गया है कहाँ पे, अहमदाबाद में। और बात करें सतत विकास लक्ष्यों की, तो हमारे कितने सतत विकास लक्ष्य हैं, तो हमारे टोटल 17 गोल्स हैं। और बात करें टारगेट्स की, तो 169 टारगेट्स हैं इसमें, और ये 17 लक्ष्य आपके सामने हैं, तो आपको इनका सबका पता होना चाहिए। और ये कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो साल है 2030 का लक्ष्य रखा हमने कि 2030 तक हम ये 17 लक्ष्यों को कंप्लीट कर लेंगे। और बात करें MUFG बैंक की, तो ये भी जापान का बैंक है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो ये बना था 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। बात करें ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बना था 1966 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मत्सुगु आसाकावा, और हेडक्वार्टर इसका मनीला में। तो आंसर है इसका जीका बैंक। हाल ही में किस कवक रोग यानी कि फंगल डिजीज ने पंजाब की 50% से अधिक आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो आंसर है इसका लेट ब्लाइट। तो इस रोग का नाम है लेट ब्लाइट, और इसने पंजाब की 50% से अधिक आलूओं को नुकसान पहुंचाया है। और अगर बात करें आलूओं की, तो आलू उत्पादन में भारत का नंबर है दूसरा, और पहले नंबर पे है चाइना। और बात करें पंजाब की, तो यहाँ पे CM है भगवंत मान, और यहाँ पे राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अगर पंजाब की बात करें, तो यहाँ पे एक जगह है मुल्लानपुर, ये है मोहाली के पास। यहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम है महाराजा यादवेंद्र स्टेडियम। और ये महाराजा यादवेंद्र कौन है, तो जो पूर्व CM थे अमरिंदर सिंह, इनके दादा थे महाराजा यादवेंद्र, तो इनके नाम पे बन रहा है यहाँ पे स्टेडियम मुल्लानपुर में। और जो अमरिंदर सिंह थे, इनके पिता का नाम क्या था, तो उनका नाम था महाराजा भूपेंद्र सिंह। और इनके नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है कहाँ पे, तो ये बन रही है पटियाला में, महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन पटियाला। और यहाँ पे एक स्कीम भी चल रही है पंजाब में, भगवंत मान तुहाटे द्वार। और अभी थोड़े दिन पहले सतलुज के किनारे एक टेंटलम धातु की खोज भी की गई है, कहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा, तो IIT रोपड़ जो पंजाब में है, तो यहाँ के साइंटिस्टों द्वारा टेंटलम धातु की खोज की गई है सतलुज के किनारे। तो आंसर इसका लेट ब्लाइट। वीर बाल दिवस हम कब मनाते हैं, तो वीर बाल दिवस मनाते हैं हम 26 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि जो सिखों के 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, तो इनका वैसे जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। और पटना में एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम है पटना साहिब गुरुद्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, तो इन दोनों को जिंदा चुनवा दिया था औरंगजेब ने। और बात करें अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी इसकी मृत्यु, और इसको बोला जाता था आलमगीर। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो वो है औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। और अब तो औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया, इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। तो आंसर है इसका 26 दिसंबर। हाल ही में INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया। इस कंपनी का नाम क्या है जिसने ये बनाया, तो कंपनी का नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स कब बनी थी, तो ये कंपनी बनी थी 1934 में। और बात करें GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो ये बनी थी 1884 में, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम है 15B, जिसके तहत 4 जहाज दिए जाएंगे भारतीय नौसेना को। अब तक 3 जहाज तो दे दिए, जिनका नाम है, पहले का नाम था विशाखापट्टनम, दूसरे का नाम था मुर्मुगांव, और अब ये तीसरा जिसका नाम है INS इम्फाल, और चौथा दिया जाएगा सूरत। और बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के अभी CNS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है R हरि कुमार। और हम नेवी डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। तो आंसर है इसका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।